उपस्थित साथियों नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से हृदय तल से स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा 32,619 पदों पर जो भर्ती है उसकी परीक्षा 8, 9, 10 जून को निर्धारित है। तो जाहिर है हमें यह देखना पड़ेगा कि जो 3 भर्तियां हुई है, पिछली 3 भर्तियां 41,520, 49,568 और 60,244, ये 3 भर्तियों का जो कट ऑफ है। और लेकिन एक बात याद रखें, कट ऑफ कभी इस बात का निर्धारित नहीं करता है कि आप कट ऑफ के करीब अंक लाओ। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि कट ऑफ को देखकर अपना टारगेट सेट करो, अपना कट ऑफ के करीब मत जाओ। भर्ती बोर्ड कब बाहर कर देगा पता भी नहीं चलेगा, और इसी फिराक में रहती है कि बस बाहर करो, जो कट ऑफ के करीब उसको बाहर करो। चलो फिजिकल में बुला लो, लेकिन फाइनल में उसको बाहर करो। यह मंशा, और इसी मंशे से भर्ती बोर्ड तैयार है। तो हमारी मंशा क्या होनी चाहिए? हमारी मंशा होनी चाहिए कट ऑफ से बहुत दूर। कट ऑफ से इतना दूर रहो कि चाह के भी, चाहे प्रतिस्पर्धा कितनी भी हो, कंपटीशन कितना भी हो, हमें भर्ती बोर्ड ना बाहर कर पाए। यही मूल आपका लक्ष्य होना चाहिए, मूल, कि चाहकर भी बाहर ना हो पाऊं मैं। इसलिए कट ऑफ एक तरह से आईना है, ना कि कट ऑफ क्या है, एक तरह से आईने का काम करता है। और इस बात का ध्यान रखें, यह मूल्यांकन का आधार नहीं है कि हमें कट ऑफ, अगर मान लिया जाए 215 कट ऑफ है तो हम 217 लाएंगे तो सर हम पास हो जाएंगे ना आने वाली भर्ती में। ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए पहले हम विश्लेषण कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या, हमारा टारगेट क्या सेट करना है, जो हमें चाहकर भी भर्ती बोर्ड बाहर ना कर पाए। इसलिए मैं आपसे स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, अगर इस बिंदु को आप गौर से देखेंगे तो इस बिंदु को देखने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि मेरे कहने का अर्थ क्या है। इसलिए हमारा मूल जो उद्देश्य है वो हमें पता होना चाहिए। इतने अंक लाओ कि कोई बाहर ना कर पाए। वैकेंसी कितनी भी हो, हमारा काम होना चाहिए परीक्षा के बाद डीबीपीएसटी या फाइनल कट ऑफ का कोई डर नहीं होना चाहिए। अभी एसआई की परीक्षा है, विद्यार्थियों में एक डर है, चूंकि परीक्षा का स्तर अगर हम देखें, पूर्व की परीक्षा में यूपीएसआई की परीक्षा का स्तर जो है 2026 में जो परीक्षा हुई 14-15 मार्च को, उस स्तर काफी ज्यादा, हम तुलनात्मक तौर पे कहें तो कम। लेकिन सवाल यह है कि स्तर तो कम था, लेवल हम कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली इजी था, लेकिन सवाल यह है कि उसी में सिली मिस्टेक्स बहुत हुई है विद्यार्थियों को। ठीक है, जल्दबाजी में, है ना, समय का पाबंद रहता है। इसीलिए अगर आप विद्यार्थी से पूछे, आसान तो था लेकिन समय पाबंद होने पे बहुत सारे सिली मिस्टेक्स होते। हमारा लक्ष्य क्या है? सबसे पहली बात है कि हम इतना दूर चले जाएं कट ऑफ से। इसलिए कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ, इन सब पचड़ों में रहेंगे आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए इस आईने को सबसे पहले देखना चाहिए और इसे आप अपने जीवन से खत्म कर दें। आपका लक्ष्य इस चक्रव्यूह में ना रहे, आपका लक्ष्य है सेफ स्कोर, जिसे हम टारगेट स्कोर के भी नाम से जानते हैं। और अक्सर टारगेट स्कोर को विद्यार्थी समझ लेते हैं कट ऑफ की बात मैं कर रहा हूं। मैं केवल और केवल टारगेट स्कोर की बात करता हूं, सेफ स्कोर की बात करता हूं, कट ऑफ की जिक्र ही नहीं करता हूं। कट ऑफ की जिक्र तब होगी जब परीक्षा हो जाएगी, 8, 9, 10 जून को जब परीक्षा हो जाएगी उसके बाद हम कट ऑफ की जिक्र कर सकते हैं, एक संभावित बात कर सकते हैं। उसमें भी तय नहीं, संभावित। सवाल यह है कि ये जो कहने का मतलब है, ये जो बातें आप देख रहे हैं, ये आपको साफ तौर पे दिख रहा है। ये जो भर्ती थी 23,520 और 18,000, दोनों को मिला देंगे तो 23, 18 कितना हो गया? 41,520 भर्ती। उस भर्ती में आप देख सकते हैं ये जो कट ऑफ है, जाहिर सी बात है, तो हम कह सकते हैं कि जैसे हम तुलनात्मक तौर पे बात करें, फिर 49,568 की बात करें, और अगर हम ये बात करें अभी जो रिसेंटली हाल ही में हम इन दो परीक्षा की बात करें, तो यह बात काफी पुरानी बात है। यह 18-19 की बात है, आप इस बात को जानते हैं, 18-19 की बात है। लेकिन सवाल है, यह तो तरोताजा है। हम सभी जानते हैं कि यह जो परीक्षा आप सबको याद होगा, किसको भला याद ना हो। यह परीक्षा जो अभी रिसेंटली यूपी पुलिस कांस्टेबल के 60,244 भर्ती की परीक्षा हुई थी, याद होगा आपको, जिसमें 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त 2024 को यह री एग्जाम हुआ था, पेपर कैंसिल होने के बाद। आपको याद है, फरवरी में पेपर, उसके बाद री एग्जाम हुआ था। री एग्जाम में जब रिजल्ट आया तो इस रिजल्ट में आपने एक चीज गौर किया कि बढ़ते कट ऑफ का बढ़ना
एक सामान्य सा तर्क है, कट ऑफ का बढ़ना एक सामान्य सा तर्क है, जबकि 60,244 वैकेंसीज थी। अगर तुलनात्मक तौर पे देखें 41,520, 49,568 से कहीं ज्यादा। लेकिन कट ऑफ का बढ़ जाने का अर्थ यह है कि ऑनलाइन शिक्षा का विस्तार, विद्यार्थियों के पास चुनाव करने का भरपूर, कह सकते हैं उसे, प्रेफरेंस है कि विद्यार्थी चुनाव कर सकते हैं कि फला 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 शिक्षक से मुझे पढ़ना है। तो कहने का मतलब कहीं भी सुदूर क्षेत्र में बैठा हुआ विद्यार्थी हो, पटना, इलाहाबाद, दिल्ली या इस प्रकार के स्थान पे नहीं जाता है, या इलाहाबाद या इस तरह के लखनऊ नहीं जाता, वो किसी भी गांव देहात कहीं भी है, वो एक मोबाइल पर पढ़ सकता है, किसी भी संस्था या किसी भी शिक्षक का कोर्स लेके। अब सवाल ये है कि ये जो कट ऑफ आप देख रहे हैं, ये किसका? ये डीबीपीएसटी के लिए का मतलब फिजिकल का कट ऑफ है। ये फिजिकल का कट ऑफ है और ये जाके आपका हो गया फाइनल का कट ऑफ, जिसे हम कह सकते हैं अंतिम चयनित परीक्षा का कट ऑफ, और यह है 60,244। ये आफ्टर डीबीपीएसटी नॉर्मलाइज्ड करके जो आपको कट ऑफ दिखा, ये आप प्रॉपर तरीके से सभी वर्गों का देख सकते हैं। तो कहने का अर्थ है, ये जो आप कट ऑफ देख रहे हैं, यूआर का कट ऑफ है, अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, पहले ईडब्ल्यूएस नहीं था, ईडब्ल्यूएस जोड़ा गया है, ओबीसी का कट ऑफ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये टोटल 60,244, ये आपको दिख रहा होगा 60,244, और ये महिला श्रेणी का कट ऑफ 212, 193। अब सवाल है कि इस कट ऑफ से आपने क्या अंदाजा, ये फाइनल कट ऑफ है मित्र, मतलब आफ्टर फिजिकल डीबीपीएसटी के बाद का जो फाइनल कट ऑफ, मतलब इस कट ऑफ को आपने अचीव कर लिया, आप बन गए उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल। बात समझ में आ रही है? और आप भी जानते हैं आरक्षी नागरिक पुलिस के टोटल 60,244 भर्ती थे, इसमें केवल आरक्षी नागरिक पुलिस। अब इसमें कट ऑफ के नियम से आपको क्या पता चला? अगर आपने देखा होगा तो एससी एसटी के जो कट ऑफ में अंतर है, 30 अंकों का अंतर है। अगर आप देखेंगे अंतर आपको 30 अंकों का दिखेगा, ये फिजिकल का है। अगर आप अंतर देखेंगे एससी एसटी में, अनुसूचित जाति 178, 146, लगभग 30 अंकों का अंतर है। अनुसूचित जाति एससी 196, अनुसूचित जनजाति 170, लगभग लगभग हम कह सकते हैं 30 का, ठीक है। अब लगभग 30 अंकों का अंतर होता है, ठीक है। तो कहने का अर्थ यह है कि ये तो एक अंतर है, लेकिन आपको मैं आगे बताता जाता हूं। उसके बाद कट ऑफ का नियम समझे। नियम यह कहता है, सिंपली जो भूत के नियम है उसके आधार पे ये 10-15 का अंतर रहता है, ठीक है। और जनरल ओबीसी के बीच इस तरह का अंतर रहता है, बट इन सब चीजों से परे होकर आपको जो मूल बात करनी है कि वैकेंसी आधी है, जाहिर सी बात है, विद्यार्थियों की संख्या, 3 वर्ष का अतिरिक्त छूट मिलना, इसका मतलब प्रतिस्पर्धा का बढ़ जाना। आप देख सकते हैं आपके साथ ये चीज गलती ना हो कि मैं इससे इतने अंक से चूक गया, रह गया, तो मैं आपसे साफ कहूंगा 3 साल के छूट मिलने से प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं एससी ओबीसी एससी एसटी के, और 5 साल की अतिरिक्त छूट है, इसमें से 3 वर्ष की छूट है, लेकिन इसको तो अतिरिक्त छूट मिला ही है ओबीसी एससी एसटी को। तो कहने का मतलब ये है, हमें खुद को क्या मानना है? यूआर। आप चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी से हो, महिला हो, कोई भी हो, आपको इसे मानकर अपना लक्ष्य तैयार रखना है। मैं आपको स्पष्ट तौर पे कहता हूं, अपने आप को यूआर मानो, भूल जाओ कैटेगरी। और क्योंकि अगर आप यूआर मानकर अपनी तैयारी, अपने लक्ष्य को सेट करते हो, तो आपको यह कट ऑफ का डर ही खत्म हो जाएगा। परीक्षा के बाद जो अक्सर डर होता है, परीक्षा के पहले तक उतना डर नहीं होता जितना परीक्षा के बाद डर होता है। जैसे एसआई को, जो एसआई की परीक्षा अभ्यर्थी है, अभ्यर्थी में एक फोबिया है, एक डर है, पता नहीं क्या होगा। ऑब्वियसली डर उनका वाजिब है। तो कहने का मतलब 2026 32,679 पदों के लिए उपस्थित साथियों, मैं आपसे यही आग्रह करता हूं, यदि आप पुरुष हैं तो ये टारगेट अपना सेट कर लें। ये टारगेट अपना सेट, यदि महिला है तो ये अपना टारगेट आप सेट कर लें। ये टारगेट है, कट ऑफ नहीं है, टारगेट है। इतना आप सेट कर लें, इससे अपने आप को प्लस ही रखना, इससे अपने आप को प्लस ही रखना आपसे निवेदन करता हूं। इसलिए मैंने विश्लेषण आपको कट ऑफ की कोई जिक्र नहीं कर रहा हूं, आप बस ये टारगेट सेट कर लेना दोस्त, ये टारगेट सेट कर लेना। टारगेट को बिल्कुल कट ऑफ मत मानना, और इस तरह का मॉक मत करना, ऐसे इतना कैसे ला पाएंगे सर इत्यादि, इस तरह की बातें ना करना। पेपर का स्तर इजी टू मॉडरेट होगा,
क्योंकि 2027 में चुनाव है, सरकार को हर चीज देखना पड़ता है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पेपर का स्तर तो इजी टू मॉडरेट होगा, कुछ एक प्रश्न टफ हो जाए तो हो जाए, लेकिन मूल रूप से पेपर का जो स्तर है इजी टू मॉडरेट होगा। ये आपको लेकर चलना है, ये तो टारगेट है, ये इससे प्लस करके आप चलें। जितना आप प्लस कर सकते हैं कोशिश करें कि हमें 150 में से 150 प्रश्न नहीं करने हैं, हमें करने हैं 125 128 सही प्रश्न का उत्तर देना है बस। ये नहीं कि आपने 150 कर दिया फिर पता चला सिली मिस्टेक फलाने का में मिला के 115 आपके सही हैं, 110 आपके सही हैं, घर आके आप चेक करते हैं। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सबसे सिंपल सी बात है, अगर आप 250 तक पहुंचना चाहते हैं, इसमें रीजनिंग का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि रीजनिंग, मैथ्स में भी रीजनिंग समाहित है कि उसमें लिखा है सिलेबस में। ऑफिशियल सिलेबस को हमेशा ध्यान रखें, अपने टेबल जहां पढ़ते ऑफिशियल सिलेबस लगा होना चाहिए, जो यूपीपीआरबी द्वारा जारी किया गया है। ऑफिशियल सिलेबस पाठ्यक्रम वो आपके सामने होना चाहिए कि उसमें लिखा है सांख्यात्मक एवं सामान्य मानसिक योग्यता, मैथ्स और रीजनिंग उसमें, जिसे हम सामान्य मानसिक योग्यता मतलब जनरल मेंटल एबिलिटी कहते हैं। आपको वहां 55 प्रश्न को क्या करना है, 55 प्रश्न रीजनिंग के होंगे, और इस 55 प्रश्न में कोशिश आप करें कि कम से कम 51-52 प्रश्न हम सही करके आएंगे। मैं मानता हूं एक आध प्रश्न वहां पे आपको स्किप करना पड़ेगा, ये बतौर विद्यार्थी मैं सोचता हूं, विचार करता हूं, आपको स्किप करना पड़ सकता है। अगर किस्मत वाले होंगे, सौभाग्यशाली होंगे, भाग्यशाली होंगे, तो हो सकता है 55 में से 55 आप लगा दें। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन इतना आपको 51-52 करके आना चाहिए। एक दो प्रश्न हो सकता है कि बनाने में आपको गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए, या कभी देरी हो जाए तो आप स्किप कर दें, या आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना चाह रहा है। कभी कभी होता है वाक्य या शब्द समझ में नहीं आना, तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए। और जीके जीएस पे अभी से अपने आप को बेहतर करने का प्रयास करें, क्योंकि जीके जीएस आपको गिरा सकता है। ये बात ध्यान रखें, क्योंकि जीके जीएस कठिन है, क्योंकि जीके जीएस का एक विस्तार है, बड़ा है, व्यापक है। इसीलिए ये टाइम टेबल है, आप सभी जानते हैं। ये फ्री यूट्यूब क्लास टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर चलती हैं। 1 बजे रीजनिंग की क्लास चलती है, जाहिर सी बात में 11 बजे शुरू होती है जीके जीएस की क्लास, फिर 12 बजे हिंदी, 1 बजे रीजनिंग और 2 बजे गणित की क्लास होती है। ये यूट्यूब की क्लास है, फ्री, हर रोज मंडे टू फ्राइडे होती है, सैटरडे संडे मैराथन होती है। ठीक है, तो इसलिए अर्जुन की तरह स्वार्थी बने मित्र। स्वार्थी का यहां पे अर्थ है जैसे अर्जुन की नजर सिर्फ मछली की आंख पर थी, आपकी नजर सिर्फ अंकों पर होनी चाहिए, अंकों पर। इस बात को माने दोस्त, आप किसी चीज से मोहित मत हो जाए, ना शिक्षक से, ना पुस्तक से, इत्यादि। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब परीक्षा की तैयारी करें। इसलिए साफ स्पष्ट तौर पे अंक का ध्यान रखें। यह नहीं कि किसी विषय में आपकी रुचि ज्यादा है तो वो विषय आपने पढ़ना बहुत पारंगत हो गए, उसमें नहीं करना है। इसलिए इस बात को खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। चाहे कोई भी विषय आपको मजेदार लग रहा है तो उसमें नहीं देखना है अंक है या नहीं, हमारे अंकों के लिए महत्वपूर्ण विषय है या नहीं, तब तो थोड़ा सा आपको कभी कभी बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन कुछ विषय को आपको छोड़ना पड़ेगा। जो अंक वाला विषय उसको पकड़ना पड़ेगा। विषय के अंदर जो विषय होते हैं, सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक सब टॉपिक होते हैं, ये है आपका अभी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या किसी भी अन्य परीक्षा की तैयारी करते हैं, कोई भी परीक्षा हो, लगभग 375 प्लस एग्जाम है। ये 12 महीने का, इसमें स्टडी नोट्स सब इंक्लूड है, सब कुछ इंक्लूड है। 12 महीने का है 999 और 3 महीने का है 429। आपको कोड जो यूज करना है, मैं अक्सर क्लासरूम में भी कहता हूं, लेकिन ये क्या है, ये स्पेशल ऑफर है। कब से कब तक का? ये 28 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का है। 28 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का है। अगर आप वीडियो इस दरमियान देख रहे हैं, इस चीज को आप देख रहे हैं, तो आप नोट कर लें, ये अप्लाइड है। 12 महीने 999, इसमें सब कुछ इंक्लूड है। जो भी एग्जाम एसएससी जीडी यूपी की कोई भी परीक्षा आप तैयारी करते हैं, सभी परीक्षा इसके अंदर सम्मिलित है। ठीक है, और जाहिर सी बात है इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको मिल जाएगा। पुनः आपको बता देता हूं, उस कोड का इस्तेमाल जरूर करिएगा, तभी डिस्काउंट आपको मिलेगा। ये 12 महीने का कम कर दिया गया है 999। इसमें 375 प्लस कोर्स हैं, फिर से बता रहा हूं। केवल आपको कांस्टेबल नहीं मिलेगा, सब कुछ। जिस भी शिक्षक से टेक्स्ट बुक यूट्यूब टेक्स्ट बुक तो जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं सबसे आप पढ़ सकते हैं। खास बात यह है आप चुनाव कर सकते हैं,
और जाहिर सी बात है जिस भी कोर्स में आप पढ़ना चाहते हैं उस कोर्स में पढ़ सकते हैं। सारे कोर्स का आपको एक्सेस मिल जाता है, जितने भी वनडे एग्जाम के कोर्स होते हैं इंक्लूडिंग कांस्टेबल। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो, ख्याल रखिए, थैंक यू।